This video is based on publicly available news reports. The case discussed is currently under investigation and trial. All individuals are presumed innocent until proven guilty by a court of law. This content is for informational purposes only. नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक रियल क्राइम केस को समझने वाले हैं। सोचिए, अगर आपको अपने सबसे करीबी दोस्त पर अपनी बीवी के साथ अफेयर का शक हो जाए, तो आप क्या करेंगे? पुलिस के पास जाएंगे या फिर खुद सच जानने की कोशिश करेंगे? आज का रियल केस इसी सवाल का जवाब है, जहां शक धीरे धीरे एक खौफनाक सच में बदल जाता है। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक शहर से, एक ऐसा शहर जहां जिंदगी शांत लगती है, लोग एक दूसरे को जानते हैं और ज्यादा क्राइम की उम्मीद नहीं होती। यहीं रहते थे दो जवान आदमी। मैं उनके असली नाम नहीं लूंगा, समझने के लिए हम उन्हें राहुल और मुकेश कहेंगे। राहुल और मुकेश की दोस्ती कोई नई दोस्ती नहीं थी, ये दोस्ती बचपन से चली आ रही थी। स्कूल के दिन, कॉलेज का टाइम और फिर काम धंधा, दोनों ने जिंदगी के काफी साल साथ साथ बिताए थे। मुकेश शांत नेचर का इंसान था, ज्यादा बोलता नहीं, अपने काम से काम रखता, पर जिस पर भरोसा करता उसे पूरा भरोसा देता। राहुल का नेचर थोड़ा अलग था, वो इमोशनल था, जल्दी रिएक्ट करता था और कभी कभी गुस्सा उस पर हावी हो जाता था। पर फिर भी लोग राहुल को बुरा इंसान नहीं मानते थे। सब कहते थे दिल का साफ है, बस थोड़ा गुस्सा है। राहुल की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद मुकेश का उसके घर आना जाना बिल्कुल नॉर्मल हो गया। कभी चाय पीना, कभी छोटी मोटी मदद, कभी फैमिली फंक्शंस, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कम से कम ऊपर ऊपर से तो ऐसा ही लगता था। पर क्राइम्स अक्सर ऊपर से नॉर्मल दिखते हैं, अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। राहुल के दिमाग में सबसे पहले एक छोटा सा डाउट आया, इतना छोटा कि अगर उस वक्त बात कर ली जाती तो शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती। कभी उसकी बीवी फोन पर ज्यादा वक्त बात करती थी, कभी फोन देखते ही कॉल काट देती थी, कभी मुकेश बिना बोले ही हेल्प कर देता था, कभी राहुल को लगता कि दोनों के बीच बातें थोड़ी ज्यादा स्मूथ हो रही हैं। अलग अलग देखो तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जब शक एक बार दिमाग में घुस जाए तो फिर दिमाग लॉजिकल नहीं रहता। वो सिर्फ कंफर्म करना चाहता है जो वो पहले से मान चुका होता है। राहुल ने बिना किसी प्रूफ के ये मान लिया कि उसके साथ धोखा हो रहा है, और यहीं से सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है। राहुल ने किसी से बात नहीं की, ना अपनी बीवी से, ना मुकेश से, ना किसी फैमिली मेंबर से। उसने बस अपने दिमाग के अंदर एक कहानी बना ली। हर छोटी चीज उस कहानी का हिस्सा बनने लगी, हर बात उसे प्रूफ लगने लगी। बाहर से राहुल बिल्कुल नॉर्मल था, हंसता, काम पर जाता, लोगों से मिलता, पर अंदर ही अंदर एक ही सवाल रोज रोज उसे खा रहा था, क्या सब मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? ये सवाल धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा, और गुस्सा जल्दी ही नफरत में बदल गया। राहुल का दिमाग अब सच जानने के लिए नहीं, बल्कि सजा देने के लिए तैयार हो चुका था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसी फेज में राहुल ने डिसाइड किया कि अब बात यहीं खत्म नहीं होगी। ये कोई सडन फाइट नहीं थी, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। राहुल ने मुकेश को बाहर मिलने के लिए बुलाया, पुरानी दोस्ती का हवाला दिया, बोला बैठ के बात करते हैं, सब क्लियर कर लेंगे। मुकेश को लगा शायद राहुल परेशान है, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि राहुल उस वक्त अंदर से कितना ज्यादा टूट चुका है। रात का वक्त था, जगह ज्यादा क्राउडेड नहीं थी। पुलिस के मुताबिक यहीं पर दोनों के बीच बात शुरू हुई। राहुल ने डायरेक्टली इल्जाम लगाया। मुकेश शॉक में आ गया, उसने तुरंत माना किया। उसने कहा ये सिर्फ गलतफहमी है, पर जब दिमाग पहले ही फैसला कर चुका हो तो सच सुनाई ही नहीं देता। आवाज धीरे धीरे तेज हुई, गुस्सा बढ़ता गया, और फिर एक पल आया जब कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया। अटैक हुआ, मुकेश जमीन पर गिर गया। इस पॉइंट पर भी सब कुछ रुक सकता था, अगर राहुल रुक जाता, अगर वो पुलिस को बुला लेता, पर राहुल यही नहीं रुका। उससे लग रहा था कि अगर मुकेश जिंदा रहा तो उसका शक गलत साबित हो जाएगा, और ये बात उसके ईगो को मंजूर नहीं थी। इसी सोच के साथ उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म कर दिया। क्राइम के बाद पैनिक होना बिल्कुल नेचुरल है। राहुल भी पैनिक में था। उसने सोचा कि लाश को दूर ले जाकर छोड़ देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुकेश की बॉडी एक कनाल के पास ले जाई गई। राहुल को लगा कि पानी सबूत मिटा देगा, पर क्राइम में सबसे बड़ी गलती यही होती है। इंसान सबूत मिटा सकता है, पर अपने दिमाग का बोझ नहीं। जब मुकेश घर नहीं लौटा और उसका फोन बंद मिला तो घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लास्ट कॉल्स चेक हुई, मूवमेंट ट्रेस हुआ, और हर जगह राहुल का नाम सामने आने लगा। इनिशियल क्वेश्चनिंग में राहुल नर्वस था, उसकी बातें आपस में मैच नहीं कर रही थी।
जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया, राहुल ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाया। आखिरकार राहुल को अरेस्ट किया गया और जब उससे पूछा गया, तुमने ये सब क्यों किया, तो उसका जवाब सिर्फ एक शब्द था, शक। ना कोई प्रूफ, ना कोई सच, सिर्फ दिमाग में बनी हुई कहानी। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है, अगर थोड़ी सी बात होती, अगर सच जाना जाता, अगर गुस्सा कंट्रोल होता, तो शायद आज एक जिंदगी जिंदा होती। ये केस हमें एक ही बात सिखाता है, शक सबसे खतरनाक जहर होता है, और जब शक के साथ ईगो और गुस्सा जुड़ जाए तो क्राइम सिर्फ वक्त का इंतजार करता है। अगर आपको ऐसे रियल क्राइम केसेस डिटेल में समझना पसंद है और आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट क्राइम न्यूज़ और अपडेट्स सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ सिर्फ कहानी नहीं, हर केस के पीछे का सच समझने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।